नमस्कार भी सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में देखिए हम करेंगे आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी जो है आपकी जो हरियाणा की करंट अफेयर जो है वो हमने शुरू की है और आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम बताया जा रहा है जिसकी डेट आ चुकी है, और साथ ही आपके जो है अगस्त में और सितंबर में जो है आपके एग्जाम बताए जा रहे हैं, जो कि आपके रहेंगे हरियाणा पुलिस या कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके जो है एग्जाम बताए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये एग्जाम करवाए जाएंगे। तो उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी देखिए जनवरी से लेकर और हम कवर करेंगे जून तक के, यानी कि आपके 6 मंथ के जो करंट अफेयर है वो हम कवर करेंगे, और इसके साथ ही जो है आपकी हरियाणा जीके भी रहेगी साथ में थोड़ी बहुत, और जो भी अदर फैक्ट बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो जल्दी से जो है क्लास को शुरू करते हैं, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, जनवरी के करंट अफेयर जो है हम कवर कर रहे हैं कि कौन सा राज्य जो है विज्ञापन के लिए ईआरपी, यानी यहाँ पर देखिए ईआरपी जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो विज्ञापन के लिए जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सबसे पहला हरियाणा बना है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। तो हरियाणा के जो है सीएम सभी को पता है कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के सीएम है। और जो आपके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो, सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो गवर्नर है। तो ये बात हो चुकी हरियाणा के बारे में, पहला राज्य जो विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिहार के जो सीएम है वो कौन है? तो नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम है। अब देखिए आप ये कहोगे कि हरियाणा जीके में ये वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो आपको जो है हरियाणा जीके के साथ साथ जो भी अदर क्वेश्चन जहां से भी आ सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड यहाँ पर लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के सीएम है, और गवर्नर यहाँ की कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। अब बात आ चुकी है राजस्थान की, आपका थर्ड ऑप्शन। राजस्थान के जो है सीएम कौन है? तो वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अब देखिए आपके जो हरियाणा के जितने भी पड़ोसी राज्य जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। और यहाँ के जो है गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन रहेंगे? तो जो कलराज मिश्र जो है, कलराज मिश्र जो है वो यहाँ के आपके गवर्नर रहेंगे राजस्थान के। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बिहार के सीएम को नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के जो है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी के साथ साथ जो है एमपी की भी गवर्नर है, दोनों राज्य की जो है ये गवर्नर है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, हाल ही में किस हरियाणवी अखबार के संपादक जो है मदन बंसल का निधन हो गया है? मदन बंसल जो है वो कौन से अखबार का संपादन करते थे? तो वो करते थे यहाँ पे हरियाणा की गूंज। तो आपका जो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की गूंज जो अखबार है उसके संपादन करते थे कौन? मदन बंसल। उसके अलावा देखिए हरिभूमि माटी का मोल, माटी का मोल जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो जय नारायण कौशिक के द्वारा, जय नारायण कौशिक के द्वारा जो है लिखी गई कौन सी? माटी का मोल। उसके अलावा देखिए संदेश पत्रिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है ये लिखी गई। और पंडित नेकीराम शर्मा का जो है जन्म कहाँ पे हुआ? तो केलंगा भिवानी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पंडित नेकीराम शर्मा। और जो है संदेश कब प्रकाशित किया गया? 1930 में, और ये उर्दू भाषा की जो है पत्रिका थी। उसके बाद हरिभूमि जो है वो क्या है? तो ये हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र जो है वो रहेगा आपका हरिभूमि। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये 1996 में जो है रोहतक से प्रकाशित हुआ था। अब देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने, चारों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हरियाणा की गूंज जो है वो किसके द्वारा संपादित किया गया था? मदन बंसल के द्वारा। हरिभूमि जो है वो हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र और 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ। माटी का मोल जो है किसकी रचना है? तो जय नारायण कौशिक की रचना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संदेश जो है पंडित नेकीराम शर्मा इनकी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। केलंगा भिवानी 1930 में की गई और उर्दू भाषा में जो है वो की गई। और पंडित नेकीराम जिनको क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको भी यहाँ से ध्यान रखनी है। सारी की सारी चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और सारे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर
लेके आए हैं। देखिए नेक्स्ट है फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड जो है 2020 किसे दिया गया? तो जनवरी में जो है फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया गया 2020 का। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया बजरंग पुनिया को। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा? आपका बजरंग पुनिया। उसके अलावा देखिए फिक्की के जो है अध्यक्ष कौन है? आपको ये याद रखना है, फिक्की के जो है अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके रहेंगे कौन? उदय शंकर। उदय शंकर जो है फिक्की के अध्यक्ष है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो बजरंग पुनिया को जो है ये दिया गया। नेक्स्ट देखिए एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो कृषि विश्वविद्यालय की जब बात आ चुकी है तो हमें पता है राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जो एक साथ 7 सामुदायिक रेलवे स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन चुका है कौन सा? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसके बारे में एक दो चीजें याद रखनी है। स्थापना कब हुई? 1970 में। इस पर जो है धान पर शोध का कार्य किया गया था, धान पर शोध का कार्य किया गया था। और उसके बाद जो है जो 7वें प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। किसका? 7वें हमारे पीएम थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। और उसके अलावा जो है इसके हमें वीसी पता होना चाहिए, कौन है वीसी? तो प्रोफेसर समर सिंह जो है इसके वीसी हैं। प्रोफेसर समर सिंह जो है इसके वाइस चांसलर है। उसके अलावा देखिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई? 2003 में। और वीसी कौन है? अजमेर सिंह मलिक। अजमेर सिंह मलिक जो है इसके वाइस चांसलर है। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके जो चांसलर है वो कौन होते हैं? तो हरियाणा के गवर्नर होते हैं। उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई? 1956 में स्थापना हुई। और इसके जो है वो वाइस चांसलर कौन है? तो वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा। सोमनाथ सचदेवा जो है वो इसके वाइस चांसलर है। उसके बाद देखिए बंसीलाल विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना CBLU जो कहाँ पर है? भिवानी में। तो इसके जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई। और इसके जो है वाइस चांसलर कौन है? तो राजकुमार मित्तल जो है इसके वाइस चांसलर है 2014 में। बंसीलाल जिनको जो है हरियाणा के निर्माता बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, और हरियाणा के जो है लौह पुरुष बोला जाता है। अब देखिए अब चलते हैं वन लीनियर क्वेश्चन पे। हाल ही में मिस टीन आइकन 2020 जो है बनी नीरज यादव जो है उनका हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो मिस टीन आइकन 2020 जो है वो किसने जीता? तो नीरजा यादव ने जीता। और जो है ये रेवाड़ी से संबंधित है। मिसेज इंडिया 2020 जो है ब्यूटी पेटेंट का खिताब किसने जीता? तो वो जीता पानीपत की प्रियंका जुनेजा ने। पानीपत की प्रियंका जुनेजा ने जीता कौन सा? मिसेज इंडिया 2020। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हरियाणा के कैथल जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा का जो चयन भारतीय सेना के जो है कैप्टन के तौर पर हुआ है। यानी कैथल की जो है वो कौन है? डॉक्टर पायल छाबड़ा, उनका जो है भारतीय सेना में कैप्टन के तौर पर जो है उनका चयन हुआ है। यानी हरियाणा की बेटियों के बारे में जो है पहले 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और तीनों के तीनों जो है काफी प्राउड फील करने वाले क्वेश्चन है। सोनीपत जिले के जो है गन्नौर में आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल एवं सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी, सोनीपत के गन्नौर में। उसके बाद देखिए सिंगापुर के जो है मॉडल पर हरियाणा के करनाल जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो सिंगापुर के मॉडल पर हरियाणा के करनाल जिले में जो है वो बनाया जाएगा। हरियाणा में जो है जल स्तर में सुधार के उद्देश्य के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो अटल भूजल योजना जो है वो चलाई गई है हरियाणा में जल स्तर के जो है सुधार के उद्देश्य से। और अटल भूजल योजना से आपको ये ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो है उनकी याद में ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में जो है सिख समाज के योगदान पर जो है भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो सिख समाज के योगदान के लिए कुरुक्षेत्र धर्मनगरी जिसको बोला जाता है वहां पर जो है भव्य म्यूजियम जो है बनाया जाएगा। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद देखिए वर्ष 2020 की जो रिपोर्ट के अनुसार जो है लिंगानुपात में कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो है चरखी दादरी जो कब बना था? 2016 में जो जिला बना था 1 दिसंबर जो है मान्यता है, HSSC जो मानती है वो 1 दिसंबर 2016 मानती है। और इस दिन जो है चरखी दादरी की स्थापना हुई, 22वें जिले के रूप में जो है ये बना था। और यहाँ पर देखिए 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जो है लिंगानुपात कहाँ पर है? चरखी दादरी में। वही चरखी दादरी जहाँ की जो है फोगाट सिस्टर जो है यहीं की है। फोगाट सिस्टर्स जो है
फोगाट सिस्टर कहाँ से संबंधित है, तो चरखी दादरी से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो काफ़ी कम है। हालांकि चरखी दादरी की जो बेटियां हैं उन्होंने देश इंटरनेशनल लेवल पर जो है हरियाणा का और भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उसके बावजूद चरखी दादरी में लिंगानुपात सबसे कम। करनाल जिले में जो है सांसद मोबाइल ऑफिस की योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे, करनाल सीएम सिटी जिसे बोला जाता है। करनाल की आरक्षित सीट नीलोखेड़ी जो है, और यहाँ पर जो है करनाल में सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहाँ पर है, गुरुग्राम में बनाई जा रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी गुरुग्राम में, जहाँ पे क्या है सिटी ऑफ मिलीनियर इसको बोला जाता है गुरुग्राम को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में। आपकी सुल्तानपुर, खलीलपुर और तीसरी हमारी कौन सी होगी, एक सुल्तानपुर, एक खलीलपुर और तीसरी आप जो है कमेंट करके बताना। ये 3 जो जिले हैं वो कहाँ पर है, आपकी गुरुग्राम में। देश की सबसे कम उम्र की जो है ट्रैक्टर ड्राइवर बनी पिंकी रानी। पिंकी रानी जो है वो बनी है देश की सबसे कम उम्र की ट्रैक्टर ड्राइवर। इनकी उम्र जो है वो कितनी है, मात्र 19 वर्ष। कहाँ से संबंधित है, डंडूर गांव जो रहेगा वो कहाँ का, हिसार का। डंडूर गांव जो रहेगा हिसार का, वहां से संबंधित है पिंकी रानी, सबसे कम उम्र की जो है ट्रैक्टर ड्राइवर। वर्ष 2020 में जो है रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो जो क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान पर है वही 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है। लिंगानुपात में सिरसा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पानीपत जिले में जो है ट्रैफिक ऑफ मॉनिटरिंग जो है गूगल मैप के द्वारा की जाएगी, यानी जो ट्रैफिक की मॉनिटरिंग है वो किसके द्वारा, गूगल मैप के द्वारा की जाएगी। कहाँ पर, पानीपत जिले में, जहाँ की क्या है जो आपकी इको फ्रेंडली जेल बनाई गई है पानीपत में। पानीपत की कौन सी जेल जो है वो है इको फ्रेंडली जेल। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो है हरियाणा में लिंगानुपात कितना है, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 में 922 जो है वो लिंगानुपात है। काफी ज्यादा जो सुधार आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये कम है। हरियाणा के जो है पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण जो है किसने किया, तो ये किया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। चरखी दादरी के जो श्यामसर तालाब जो है उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। कौन सा, चरखी दादरी का श्यामसर तालाब। उसके बाद देखिए जनवरी 2021 तक जो है हरियाणा की कुल कितनी जेलें हैं, तो यहाँ पर टोटल 19 जेलें हैं, जिनमें से आपकी 3 जो है वो है सेंट्रल जेल, 3 जो है वो है सेंट्रल जेल, और बाकी 16 जो है वो रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल, तो आपको ये ध्यान रखना है जनवरी 2021 तक जो है हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं, तो वो है 19 है, उसमें से 3 आपकी सेंट्रल जेल है, 16 आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल है। एवरेस्ट पर जो है -45 डिग्री के टेम्परेचर पर अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, तो ये जो आपकी दुनिया की पहली महिला है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है प्राउड फील करने वाली बातें हैं। और यहाँ पर देखिए फतेहाबाद की गांव की जो है बनावली की बेटी मनीषा पायल जो है, इन्होंने जो है एवरेस्ट पर -45 डिग्री के तापमान पर अपने देश का राष्ट्रगान गाकर जो है दुनिया में, देश में जो है आप दुनिया की सबसे पहली महिला बनी है। फैमिली आईडी बनाने में जो है हरियाणा में फतेहाबाद जिला जो है सबसे पहले स्थान पर है। फतेहाबाद जिसकी स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। तो और दूसरी बात यहाँ पर देखिए फैमिली आईडी, एक बात और देखनी है कि जो हरियाणा सरकार ने जो है फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फैमिली आईडी जो है वो कंपलसरी कर दिया, क्योंकि जैसे पहले आपका आधार कार्ड बना करता था, जितनी भी सारी सुविधा होती थी इंडिविजुअली वो आपको आधार कार्ड पे दी जाती थी। अभी जो है आपकी फैमिली के बेस पर जो भी आपकी सुविधा होगी वो सारी की सारी आपकी फैमिली आईडी पे होगी, यानी पीपीपी परिवार पहचान पत्र जिसको बोला जाता है, उसी को फैमिली आईडी बोला जाता है। उसी के बेस पर जो है आपकी सारी सेवाएं जो है वो मिलेगी। तो फैमिली आईडी जो है बनाने में फतेहाबाद जिला जो है देश का प्रथम स्थान रहा है। पानीपत जिले के जो है आर्यन ने 3 साल की उम्र में 48 सेकंड में 40 देशों का झंडों, 40 देशों के फ्लैग जो है उनको पहचान कर रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ के, पानीपत जिले के आर्यन ने 3 साल की उम्र में, मात्र 3 साल की उम्र में 48 सेकंड में 40 देशों के झंडे जो है वो पहचान लिए थे। अब देखिए हरियाणा की किस जिले की बेटी पायल छाबड़ा जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनी है, तो कैथल की पायल छाबड़ा जो है वो कैप्टन बनी है भारतीय सेना में। हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र कहाँ पर है, तो पंचकुला में जो है, पंचकुला में चोट स्वास्थ्य केंद्र है। पंचकुला जहाँ पे आपका HPSC HSSC का हेडक्वार्टर है, और UHBBNL यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में। हरियाणा के जो है प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क जो है वो बनाई जाएगी, तो 5 किलोमीटर तक की जो है मॉडल सड़क बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर मॉडल
का ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के रोहतक जिले में लगाया जाएगा। तो रोहतक जिले में लगाया जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र के कोल्हापुर मॉडल का ऊर्जा संयंत्र। आपका हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विज्ञान के स्पेशल पब्लिसिटी सेल के ओएसडी किसे बनाया गया है? तो हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो है ओएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के आधार पर जो है जो प्रसिद्ध गायक है गजेंद्र फोगाट, उनको नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है गजेंद्र फोगाट जो है वो ओएसडी के तौर पर चुने गए हैं हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन जो है उसके पद पर नियुक्त किया गया है पूर्व चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा। यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी जो है आपकी हरियाणा की, वो जो पहले थी यानी पूर्व चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा, तो अभी जो है चीफ सेक्रेटरी वो कौन है हरियाणा के? तो वो है IAS विजय वर्धन जो है अभी वर्तमान में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है। तो आपको याद रखना है जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो थी केशनी आनंद अरोड़ा, इनको तो नियुक्त किया गया है हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन के पर्सन पर, लेकिन जो है अभी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो IAS विजय वर्धन जो है वो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है। कैथल जिले में जो है रोहतक जिले की तरह एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। रोहतक जिले की तरह एलिवेटेड लाइन का निर्माण किया जाएगा। कैथल जिला जो है जिसको क्या बोला जाता है? हनुमान जी की जन्मस्थली बोला जाता है कैथल जिले को। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में जो है रेवाड़ी जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में रेवाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। लेकिन क्या है, जो आपका फैमिली आईडी में एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना, फैमिली आईडी में जो है पहला स्थान पाने वाला कौन था? तो वो था फतेहाबाद। देखिए, सरल पोर्टल पर जो है सेवाएं प्रदान करने में रेवाड़ी जो है सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन फैमिली आईडी बनाने में पहला स्थान किसका है? फतेहाबाद का। और रेवाड़ी जहां पर क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है रेवाड़ी का है। और उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी खोली जाएगी और हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है राज्य स्तर पर हर वर्ष एक अवार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कहां पर है? तो नोएडा में जो है फिल्म सिटी बनाई जाएगी और हरियाणा में जो है कहां पर? पंचकुला में बनाई जाएगी। और उसके बाद देखिए, हरियाणवी कलाकारों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर जो है हर वर्ष एक अवार्ड भी दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले से खुदाई के दौरान जो है 103 साल पुराने सिक्के मिले हैं चांदी के? तो कैथल के हरसोदा गांव से जो है सिक्के मिले हैं 103 साल पुराने। तो कैथल के हरसोदा गांव से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने जो है चांदी के सिक्के मिले हैं। गौशालाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें क्या कदम उठाए गए हैं? तो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था जो है वो की गई है। सारे के सारे करंट अफेयर आपके जनवरी के हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने जो है CCSHU ई लाइब्रेरी जो है ऐप को लॉन्च किया? तो क्वेश्चन से ही पता लग सकता है कि CCH चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी जो है की गई है किसके द्वारा? तो HAU जो है आपकी हिसार में 1970 में स्थापना हुई थी और सबसे पहले इस पर धान पर जो है शोध का कार्य किया गया था। और उसके अलावा प्रोफेसर समर सिंह जो है वो यहाँ के वाइस चांसलर है। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आपके सामने रिपीट में आएगी तो आपके जो है दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड जो है हरियाणा के किस जिले को दिया? तो कुरुक्षेत्र जिले को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड कुरुक्षेत्र जिले को दिया। हरियाणा राज्य में जो है राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसका आयोजन सोनीपत जिले के द्वारा किया गया और इसमें जो है पुरुष वर्ग में पहला स्थान किसको मिला? तो झज्जर जिले को मिला और महिला में किसको मिला? हिसार जिले को मिला। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। जो आपका राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ सोनीपत के द्वारा तो किया गया और झज्जर ने जो है पुरुष में पहला स्थान जीता और महिला में हिसार ने पहला स्थान जीता। अब तक जो है लगभग कितनी गौशालाओं में सोलर प्लांट जो है वो लगाए जा चुके हैं? तो 335 जो है सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। प्रथम चरण जो है ये शुरू किया गया था जिसमें सोलर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। तो टोटल 335 गौशाला में लगाए जा चुके हैं और ये आंकड़े जनवरी तक के हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितनी कमी आई? तो देखिए, वर्ष 2019 की तुलना में 20 में कमी आनी तो तय थी क्योंकि 2020 तो लगभग आपका जो है लॉकडाउन में निकल गया कोरोना की वजह से। तो उस समय जो है सड़कें सारी बंद थी, तो वहाँ पे जो नॉर्मल बात है कि जो भी आपकी डेथ होनी थी दुर्घटनाओं में वो वैसे ही कम है। और यहाँ पर देखिए 2020 में आपकी 16% में कमी आई और सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में भी 12% की कमी आ गई। जितनी यहाँ पर कमी आई उतनी जो है कोरोना ने पूरी कर दी यहाँ पे कमी।
देखिए हरियाणा के किन 2 जिलों ने जो है हर घर नल से जल जिला, यानी हर घर में जो है नल लगेगा और जिसके द्वारा जो है जल की आपूर्ति पूरी की जाएगी। तो ये खिताब किसने जीता है? तो ये पंचकुला और अंबाला ने जो है ये खिताब जीता है। तो हरियाणा के जो पंचकुला और अंबाला है उन्होंने हर घर नल से जल जिला जो है वो खिताब जीत लिया है। अब देखिए अंबाला जो आपका मंडल पड़ता है, आपका अंबाला मंडल पड़ता है, और अंबाला मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए एक सिंपल सी चीज है, एक तो आपका PAY पेटीएम वाला याद रख लीजिए, और के से कुरुक्षेत्र आपका रहेगा, KUK आप लिख दो, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो आपके जो है अंबाला मंडल में आपके कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 आते हैं। उसके अलावा देखिए हरियाणा में आपकी कितनी पुलिस कमिश्नरी है? पुलिस कमिश्नरी कितनी है? ये देखिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर किए जाएंगे। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो 3 पुलिस कमिश्नरी है, और वो कौन कौन सी है? तो वो है पंचकुला है एक आपकी, दूसरी आपकी कौन सी है? फरीदाबाद है, ये फरीदाबाद है, और तीसरी आपकी गुरुग्राम है। तो ये 3 आपकी हरियाणा में क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। और उसके अलावा अंबाला मंडल जो है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो उसके अंदर आपको पेटीएम वाला पे याद रखना है, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और चौथा आपका कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में भूजल से संबंधित काडा का नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया गया? तो मिकाडा कर दिया गया। भूजल का जो काडा था उसका मिकाडा कर दिया। हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो पंचकुला में खोला जाएगा। और उसके बाद देखिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव जो है वो कहाँ पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़, जिसका एरिया आपका कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर जो है चंडीगढ़ का एरिया है। चंडीगढ़ के जो है प्रशासक कौन होते हैं? यानी चंडीगढ़ जो है वो किसके अंडर आता है? तो पंजाब के जो गवर्नर है, पंजाब के गवर्नर जो है उनके अंडर आता है आपका पंचकुला, ये सॉरी चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसके? पंजाब के गवर्नर के अंडर आता है, और पंजाब के गवर्नर ही जो है वो शासन करते हैं चंडीगढ़ पर। और चंडीगढ़ जो है इसको यूटी कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 1966 को जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ताकि जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में किसी तरह का कोई विवाद ना हो, एक कॉमन कैपिटल को लेके। और प्रशासक कौन है? पंजाब के गवर्नर। और पंजाब के गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर जो है वो पंजाब के जो है गवर्नर है, और इन्हीं के अंडर जो है आपका चंडीगढ़ रहता है। उसके बाद देखिए, और चंडीगढ़ में आपके कौन से है? रोज गार्डन आपके चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया? ली कार्बूजियर ने किया, जिनका संबंध कहां से था? फ्रांस से था। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जिला फरीदाबाद के जो है वल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम क्या किया गया? तो जिला फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में स्थित है आपका राजकीय महिला कॉलेज, उसका नाम जो है पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जो है उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। कहाँ पे? फरीदाबाद के वल्लभगढ़ का। और देखिए सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? तो अंबाला कैंट से जो है इनका संबंध है, और इनको जो है 2020 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण जो है वो सम्मान दिया गया। तो श्रीमती सुषमा स्वराज जो है अंबाला कैंट से इनका संबंध है। 2020 का जो है पद्म विभूषण इनको दिया, और इनके मरणोपरांत यानी डेथ के बाद जो सम्मान दिया जाता है उसको मरणोपरांत बोला जाता है। तो 2020 का पद्म विभूषण जो है वो मिला था सुषमा स्वराज को। उसके बाद हरियाणा में जो है करनाल से यमुनानगर जो है रेल लाइन परियोजना के निर्माण को रेल मंत्रालय ने जो है स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। और अभी जो है आपके वर्तमान में जो सेंट्रल लेवल के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री है। और रेल मंत्रालय के द्वारा जो है करनाल से यमुनानगर तक स्वीकृति दे दी गई है, और साथ ही कैथल में 4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन जो है उनका भी निर्माण किया जाएगा। तो रेल मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री है। कुरुक्षेत्र जिले के पीपली को जो है एक विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। पीपली में आपका क्या है? काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर रहेगा? पीपली में। प्रजनन केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर रहेगा? पीपली में आपका है काला तितर प्रजनन केंद्र। कुरुक्षेत्र जिले में जो है इसको क्या किया जाएगा? विश्व स्तर पर पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के कैथल जिले में जो है पराली से CNG गैस बनाई जाएगी। तो किस जिले ने जो है पराली से CNG गैस बनाने का काम शुरू किया? तो वो कैथल जिले ने किया। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इनोवेक्स इंडेक्स में जो है 2020 जो हुआ उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है आपका हरियाणा का। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 6ठा स्थान रहेगा हरियाणा का। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में रेवाड़ी सबसे पहले स्थान पर है, क्वेश्चन आ चुका है। और उसके अलावा जो है फैमिली ID में कौन है? तो वो आपका फतेहाबाद है। फैमिली ID में फतेहाबाद है।
मुक्केबाज अमित पंघाल जो है जर्मनी के कोलोन से चल रही मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो मुक्केबाज अमित पंघाल जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? मेघ मेखला और रेशमी रसिया। इनका विमोचन किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो मेघ मेखला और रेशमी रसिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा। अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए जो है हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया 2020 का। अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। HAU के बारे में बात कर चुके हैं काफी बार। और नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में गांव गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र जो है उसका शिलान्यास किया गया? तो भिवानी में जो है इसका शिलान्यास किया गया। भिवानी जिसको क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग हब बोला जाता है और मिनी क्यूबा बोला जाता है इसको। मिनी क्यूबा जो है वो इसको बोला जाता है। छोटी काशी बोला जाता है। छोटी काशी मंदिर की अधिकता के कारण जो है इसको छोटी काशी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा जो है उपभोक्ताओं के लिए सुविधा के लिए कौन सी मिस्ड कॉल अलर्ट की जो है वो सुविधा शुरू की गई? किसके द्वारा? हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। देखिए, हरियाणा भवन एवं सह-निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए जो है कितनी राशि कन्यादान में दी जाएगी? तो 51,000 रुपये जो है वो राशि दी जाएगी कन्यादान के रूप में। हरियाणा के जो है फरीदाबाद जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को जो है माँ सारिका अवार्ड दिया गया है। यानी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो कश्मीरी सेवक समाज के जो लोग हैं उनको कौन सा अवार्ड देकर सम्मानित किया? माँ सारिका अवार्ड। उसके बाद देखिए, 14 जनवरी 2021 से हरियाणा प्रदेश में एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में हरियाणा से चंडीगढ़ तक की जो है सेवा शुरू की गई है और द्वितीय चरण और तीसरे में हरियाणा से देहरादून और हरियाणा से धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहां पर जो है सेवा चालू की जाएगी। यानी हरियाणा में एयर टैक्सी सेवा जो है शुरू की गई है कहाँ से? तो हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक जो है शुरू की गई है। हरियाणा के जो है जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने हरियाणा के किस जिले में की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है? तो हरियाणा के जेल मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया जेल मंत्रालय इनके पास है, ऊर्जा मंत्री और क्षय मंत्री। ये तीनों जो मंत्रालय है ये किसके पास है? तो ये रणजीत सिंह चौटाला जो रानिया से विधायक थे इनको जो है ये 3 विभाग दिए गए हैं। और इन्होंने जो है क्योंकि जेल मंत्री ये है इसीलिए जो है इन्होंने जेल में जो राज्य के जेल में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है। और ये कहाँ से की है? पानीपत जेल से, जो हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है जहाँ पर सोलर जो है पावर प्लांट लगाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? बंदियों जो जितने भी कैदी हैं उनके जीवन में सुधार या कुछ नयापन लाने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जो रेडियो जॉकी होंगे वो जो वहाँ पर जो कैदी हैं वो यहाँ पर जो है वो रेडियो जॉकी का काम करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिसिटी सेल के जो है OSD कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह फोगाट जो है पब्लिसिटी सेल के OSD बने हैं। उसके बाद फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनीषा पायल जो है फतेहाबाद जिले की आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है वो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। देखिए 26 जनवरी 2021 जो थी, जो इस बार का 72वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था, तो उस दिन के कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है देखिए 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस के रूप अवसर पर जो है राज्यपाल जो सत्यदेव नारायण आर्य है उन्होंने पंचकुला में जो है ध्वजारोहण किया था, यानी झंडा फहराया था। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ पे? पानीपत में। उप मुख्यमंत्री जो है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में जो है ध्वज फहराया था। उसके बाद देखिए बिजली मंत्री जो है रणजीत सिंह उन्होंने कहाँ पे? यमुनानगर में फहराया था। कृषि मंत्री और कल्याण मंत्री आपके कौन है? JP दलाल। कृषि मंत्री जो है यानी कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, दूध और डेयरी विभाग जो है ये सारे JP दलाल के पास है और इन्होंने जो है रोहतक में झंडा फहराया था। विधानसभा अध्यक्ष जो है ज्ञानचंद गुप्ता, इन्होंने कुरुक्षेत्र में। उपाध्यक्ष जो है रणवीर गंगवा, इन्होंने महेंद्रगढ़ नारनौल में जो है झंडा फहराया था। शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल। शिक्षा मंत्री, वन मंत्री जो है, पर्यटन मंत्री ये कौन है? कंवरपाल गुर्जर, इन्होंने जो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट परिवहन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री। औद्योगिक मंत्री कौन है? जो आपके IT विभाग जो है वो किसके पास है? तो आपके मूलचंद शर्मा के पास है, परिवहन मंत्री के पास, परिवहन मंत्री। और जो आपका IT विभाग मूलचंद शर्मा, इन्होंने रेवाड़ी में झंडा फहराया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है श्रीमती कमलेश ढांडा, इन्होंने फतेहाबाद में जो है वो झंडा फहराया था। सहकारिता मंत्री कौन? सहकारिता मंत्री जो है डॉक्टर बनवारी लाल, इन्होंने
करनाल में, और उसके बाद सामाजिक न्याय आर्थिक अधिकारिता राज्य मंत्री जो है ओपी यादव जो है, इन्होंने कहाँ पे झज्जर में जो है झंडा फहराया था। ये सिर्फ आपके लिए इसीलिए है ताकि जो आपको कुछ एक मंत्री जो है उनका मंत्रालय याद रह जाए, बाकी जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ याद कौन से करने हैं, आपको सिर्फ याद करने हैं एक सीएम का, एक गवर्नर का और एक डिप्टी सीएम का, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप याद करो तो स्पीकर का भी याद कर लेना, बस ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा याद नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं ये पीडीएफ में इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो है आपको कुछ याद रह जाए कि कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। देखिए यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार जो है मंत्रालय, ये किसके पास है, अनूप धानक के पास है, और इन्होंने जो है पलवल में जो है झंडा फहराया था। श्रम रोजगार मंत्रालय जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ इनका है। और नेक्स्ट जो है खेल मंत्री संदीप सिंह जो है, इन्होंने फरीदाबाद में झंडा फहराया था। संदीप सिंह जो क्या है, खेल मंत्री है, इन्होंने फरीदाबाद में झंडा फहराया था। देखिए 72वां जो गणतंत्र दिवस था, इस दिन हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था, जिनमें से कौन से विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था, 2 पुलिस अधिकारियों को, और उसके अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए इनको चुना गया 12 पुलिस अधिकारियों को। तो कुल मिलाकर जो है कितने, 14 पुलिस अधिकारियों को जो है सम्मानित किया गया है 72वें गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कौन है, कंवर पाल गुर्जर जो है, और इन्होंने हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने गाँव और कितने पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2200 गाँव में जो है 2 करोड़ पौधे लगाने का जो है रखा गया है। देखिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन के लिए इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी, ग्रुप डी और गैर राजपत्रित शिक्षक पदों के लिए जो है आवेदन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। यानी सीधी सी बात यह है कि नौकरियों को जो है एक कंबाइन एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसके तहत क्या है, सारी ग्रुप सी और डी की नौकरियां एक पेपर के अकॉर्डिंग होगी, जिसका जो है आप सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है इसकी शुरुआत की गई और 12 जनवरी 2021 को इसको शुरू किया गया। बस यही डेट आपको याद रखनी है। जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसको शुरू कब किया गया, 12 जनवरी 2021। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक इसके जो है फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एग्जाम पता नहीं कब होंगे, लेकिन जो है अभी तक इसको अप्लाई कर रखा है, अभी तक जो है इसकी लास्ट डेट पड़ी है। तो फिर भी जिन बच्चों ने नहीं भरा वो जल्दी से जो है अपना फॉर्म अप्लाई जरूर कर दें। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो है ये रोहतक में 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, ये कहाँ पर है, तो ये रोहतक में है। और पंडित लक्ष्मी चंद जिन सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध जाटी कला सोनीपत से जो है इनका संबंध है। कहाँ से, सोनीपत जाटी कला से। अब देखिए कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित लक्ष्मी चंद जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है सोनीपत से, लेकिन जो है ये यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे बनाई गई, रोहतक में बनाई गई। वैसे ही जो है चौधरी छोटू राम जो है, एक सेकेंड, देखिए चौधरी छोटू राम जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है रोहतक से। और इनकी जो है यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये है सोनीपत में, मूर्थल सोनीपत में जो है चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी है। और इसी तरह जो है आपका जो हरियाणा के पहले सीएम कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा जो है वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध बेरी झज्जर से है, बेरी झज्जर से इनका संबंध है। लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये रोहतक में रहेगी। बस ये कुछ एक डाउट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करने हैं और आपको बस याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और उनका जो है संबंध कहाँ से है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी विभागों से लेकर निगम और बोर्ड की योजनाओं की नीतियों सहित सेवाओं की जानकारी के लिए जो है सारी सेवाएं ऑनलाइन करने के लिए सीधी सी बात यह है कि सरकारी विभाग जितने भी हैं उनमें जो ऑनलाइन सेवा की गई है, यानी बेहतर रूप से जो है ऑनलाइन करके और काफ़ी सुविधा कर दी गई है, उसके लिए जो है हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया। डिजिटल यानी कि सारी चीज़ें डिजिटल कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा दुविधा ना हो। तो लोगों की सुविधा के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, उसी के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, तो 25,000 रुपये जो है पेंशन दी जाएगी। प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा, तो फतेहाबाद में जो है वो बनाया जाएगा प्रदेश का 4 मंजिला बस स्टैंड।
उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अब देखिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर ये? तो हिसार में ये स्थित है। और उसके बाद देखिए इसके जो है वीसी कौन है? तो टंकेश्वर कुमार जो है वो इसके वाइस चांसलर है। टंकेश्वर कुमार जो है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है वो GJU के वाइस चांसलर है। 1995 में स्थापना हुई। GJU कहाँ पे है? हिसार में। तो इसको जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान दिया गया है। श्री गुरु रविदास धाम कुरुक्षेत्र की आधारशिला व सामाजिक समरसता भवन के प्रथम तल का उद्घाटन जो है किसने किया? तो राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है इनका उद्घाटन किया। और कब किया? 28 जनवरी 2021 को। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों की जो है परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 50 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है उसके तहत 1,80,000 रुपए की आय और 5 एकड़ तक की जमीन है, उसके लिए वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी? तो 6,000 रुपए जो है वो सहायता दी जा रही है। तो अगर जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है उसके लिए आपकी आय यानी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए 1,80,000 रुपए इनकम और 5 एकड़ तक जो है वो जमीन होनी चाहिए। यानी 5 से ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, 5 से नीचे कितनी भी हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जो ASI राजेश कुमार है उन्होंने 500 से अधिक लापता बच्चों को जो है तलाश किया और उनके परिजनों को सौंपा। और इसके लिए जो है उड़ीसा के कटक में जो है उन्हें एक आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? हरियाणा पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ASI राजेश कुमार, जिनको उड़ीसा के कटक में जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके जनवरी के कुछ एक करंट अफेयर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। और PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बेहतर यही है कि आप जो है अपने खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स जो है वो बनाओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रहेगी। इनमें से जो चीज़ें आपको आती है यानी जो क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं वो तो जो है आप मत नोट करें, और जो चीज़ें आपने नहीं किया, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो जो है इसमें नोट करें, ताकि जो है आप जब भी एग्जाम आपके पास आए तो आपको जो है रिवीजन करने का टाइम मिले और जल्दी से फटाफट जो है आप उस चीज़ का रिवाइज कर पाएँ। लेकिन फिर भी आपको PDF चाहिए तो बहुत जल्दी आपको PDF मिल जाएगी। अभी जो है जनवरी की करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं, अभी फरवरी की जो है करंट अफेयर आपको मिलेगी और इसी तरह से जो है हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे। साथ ही जो आपके अदर GK के जो फैक्ट रहेंगे जिस तरह से आज हमने कवर किए हैं उसको कवर करेंगे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। एक तो जो है कोई भी बच्चा लाइक नहीं करता, आप देख सकते हैं कि लाइक बहुत कम आते हैं। आपको नहीं पता कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी भी जो है आप देख सकते हैं गर्मी में बैठकर जो ये क्लासेस बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो है लाइक नहीं करते। लाइक या डिसलाइक एक चीज़ जो है वो जरूर करें, ताकि जो है ये पता चल सके कि हमें गलती कहाँ पर है। जैसे कि अभी पीछे क्लास बनाई थी उसमें एक बच्चे ने बताया था रीजनिंग के क्वेश्चन में शायद थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो ये अच्छी बात है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करें कि हाँ आपने ये चीज़ गलत बताई है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है उस चीज़ का सुधार किया जाएगा। तो जो भी है आप अपने डाउट है, आपके जो भी क्वेरी है या जो भी सुझाव है वो सारे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास के बारे में भी आप जरूर बता सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी, और इसी तरह क्लासेस आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहें अवर्स एजुकेशन के साथ और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपकी जो अभी क्लासेस जो है रेगुलर रहेगी। जैसे कि अभी आपकी जो इंपॉर्टेंट जो आपकी GK के फैक्ट जो चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट GK की क्लास जो है वो चल रही है, उसकी अभी तक जो है 11 क्लास हो चुकी है। और 11 की 11 क्लास अगर आप एक बार देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जितने भी HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें लगभग जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे वो सारे हम उसमें कवर कर चुके हैं। और साथ ही जो है आपके जो भी मैथ और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम सारी की सारी क्लासेज जो है वो आपकी स्टार्ट कर रही है। और साथ ही जो है आपके जो एग्जाम आएंगे नेक्स्ट मंथ तक, जो आपके हरियाणा कांस्टेबल पुलिस के या जो ग्राम सचिव की भी डेट आ जाएगी, तब तक जो है हम काफ़ी सारा जो है सिलेबस वो कवर कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।